नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया मैं पीयूष। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। क्या योगी सरकार में ये राहत एक आफत का विषय बन सकता है? आइए जानते हैं इस बारे में डिस्कशन। उस पर ये बताइए, बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। क्या योगी राज में ये राहत एक बहुत बड़ी आफत है? इस टाइम में क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ही एक तरह से अब्बास अंसारी के लिए आफत है, एक मैसेज ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। राहत इस सेंस में कि माफिया मुख्तार के मौत के बाद अब्बास अंसारी चाहता था कि अंतिम संस्कार में शामिल, पिता के अंतिम संस्कार में एक बेटे के रूप में उसका अधिकार बन रहा था। लेकिन चूंकि बाप की तरह अब्बास अंसारी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपको याद होगा कि जब 2022 का चुनाव विधानसभा का चल रहा था, अब्बास अंसारी ने पब्लिक मीटिंग में चीख कर क्या कहा था। यदि उसे आप सुनेंगे तो आप लगेगा कि ये किसी भी ढंग से मुख्तार से कम माफिया नहीं था। उसने कहा था, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। पुलिस वाले का ट्रांसफर पोस्टिंग ये हम तय करेंगे। वो याद है लोगों को, और कहा कि हमने अखिलेश यादव से बात कर लिया है कि अखिलेश ट्रांसफर पोस्टिंग किसी का मत करियो भैया। वो पूरा वायरल हुआ था उस दौर में कि ट्रांसफर पोस्टिंग किसी का मत करना, हम तय करेंगे किसको ट्रांसफर करना है, किसी को रोकना, इलाज करेंगे। तो मतलब पुलिस वालों का इलाज करने के बाद ये 2022 में कर रहा था कि उसे लग रहा था कि हम चुनाव जीत करके फिर से आएंगे, देश में अखिलेश यादव की सरकार बने। लेकिन परिणाम तो सबको पता था कि क्या होना है। उसके बाद मुख्तार के साथ साथ अब्बास भी जेल गया। अब्बास के जेल में जाने पर अपनी बीवी से वो जेल के अंदर मिलता था, क्योंकि इन लोगों का ऐसा क्रिमिनल खौफ था कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारी डरते थे, या फिर इतनी अय्यासी उनकी होती थी कि समझिए कि मुख्तार अंसारी अपनी बीवी से जेल के अंदर में पति पत्नी की तरह रहता था, अलग मौज थी उसकी। ठीक उसी ढंग से इसकी पत्नी जेल में आती थी, मिलती थी। जब ये जानकारी मिली फिर उसको रोका गया, इससे पूछताछ हुई। तो कहने का मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी सरकार ने कहा कि आदमी, इसका बाप माफिया, ये भी माफिया, इन लोगों का खौफ जेल के अंदर भी होता है, और यदि इसको इस तरह राहत दी गई तो पूरा केस प्रभावित हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी सरकार की दलील को गंभीरता से लिया और कहा कि नहीं, इसको कोई राहत नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके बाप के कब्र पे जाकर फातिया पढ़ने से नहीं बना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़ी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कुछ अलग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फातिया पढ़ने की इजाज़त दी है। लेकिन यदि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे व्यूज, तो उसी में आफत है। आफत ये है कि असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी नाम आ रहा है, मुख्तार अंसारी के मौत के बाद जो परिजन गए, चूंकि ये बड़ा बेटा था तो बेटा को भी मिट्टी डालने का मुसलमानों में चलन जो होता है, ऐसा था कि इसको इजाज़त देने की बात है तो मिट्टी देने तो नहीं जा पाया। लेकिन फातिया पढ़ने इस्लाम में होता है कि वहाँ जाकर कब्र के पास थोड़ी देर बैठने का होता है, एक तो खास तरह का रिवाज होता है। उसको आदेश तो दिया गया, लेकिन कहा गया कि ये जो है ये जेल से गाजीपुर जेल जाएगा और गाजीपुर जेल में 2 दिन रहेगा, और बीच में वो जब फातिया पढ़ने जाएगा तो वहाँ से लौट के सिर्फ जेल आया है। तो मतलब एक तरह से सख्ती दिखाया गया कि अपराधियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। अपराधी भी के लिए भी उसका बाप है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समझना पड़ेगा कि एक उसे एहसास दिलाया जा रहा है अदालत के आदेश से नहीं कि तुम एक अपराधी हो, तुम्हारा क्राइम इतना बड़ा है कि तुम पुत्र का जन्म भी नहीं आ सकते हो। लेकिन मानवीय आधार पे तुम्हें एक मानवता दिखाया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत मानवीयता तुम्हें भी दिखानी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है, तो पुलिस की चौकस व्यवस्था होगी, और आमतौर पे इन लोगों को बड़े फायदे होते थे पुलिस वालों से। सब इनसे अपने नौकर चाकर की तरह व्यवहार करते थे।
लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये फातिया पढ़ के सीधे जेल आएगा, गाजीपुर जेल आएगा और वहाँ से फिर लौट करके जहाँ जिस जेल में है वहाँ चला जाएगा, तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट दिखाई तो देता है, उससे राहत भी नहीं है, लेकिन वो क्षणिक राहत न सिर्फ उसे, उसके परिजनों को भी कर पाएगा कि ऐसा क्या बात किया है इसने कि इसकी सजा इतनी बनी है। इस तरह की सजा बहुत बड़ी सजा मानी जाती है। मुझे लगता है कि सचमुच ये दिखाई तो राहत दे रहा है इसको, लेकिन इसमें बहुत बड़ी आफत है। क्या इंडी में माफिया राज खत्म हो गया? देखिए तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि माफिया राज किस कदर खत्म है। कैसा खौफ था मुख्तार अंसारी का, कैसा खौफ था अतीक अहमद और उसके भाई का, आजम खान का कैसा खौफ था। जब से विकास दुबे जैसा अपराधी मारा गया, उसकी कार पलटी, उसके बाद एक मुहावरा हो गया कार पलट जाएगी। कार तो विकास दुबे का अलावा किसी की नहीं पलटी, लेकिन दुर्गति जिस तरह से तीन माफियाओं का हुआ, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, वो हिम्मत नहीं कर सकता था, किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी। आज भी देखिए कि क्या स्थिति क्या है कि अखिलेश यादव की पार्टी में भी मुख्तार अंसारी नहीं है, और मुख्तार के मौत पर अफजाल अंसारी के साथ जो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो काजू किशमिश बादाम जो है लेकर तयासी कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, एकदम लग रहा है कि मौत में मातम के बदले मौज लेने गए हुए हैं। ये दिखाता है कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग सत्ता की कैसी ज़रूरत थी, लेकिन योगी राज में अब इनका कुछ नहीं चल रहा है। आजम खान देखिए बूढ़ने के बल है, उसके अपने रामपुर में अपने उम्मीदवार उस जो पेश करता है वो हारा है। रामपुर से आजम खान का उम्मीदवार हारेगा, आजम खान हारेगा, ये अल्पना से पड़ेगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए तो माफियाओं का सफाया हो गया है। इसीलिए ये पूरे अदालती आदेशों में भी, मैं अक्सर कहता हूँ अदालती आदेशों में भी सरकार के प्रशासन का इम्पैक्ट पड़ता है। और अल्टीमेटली इसीलिए जब सरकार कहती है कि इसके छोड़े जाने से लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, योगी जैसे लोग कई बार उस चीज़ों को भी साबित कर देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए ये पूरे माफिया या तो आप जेल में हैं या फिर अपना धंधा पानी छोड़ चुके हुए हैं। ये योगी राज का ही कमाल है कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जहाँ माफियाओं का इतना बड़ा प्रभाव था, उसका भी या तो समाप्ति के पीछे हैं या तो 72 गुरुओं के पास चले गए हैं जो कहा जाता है, और या फिर अपना धंधा पानी छोड़ दिए हुए। इसीलिए उत्तर प्रदेश में देश की अपेक्षा माना जा रहा है कि ज़्यादा सुकून का राज है। यही बदलाव है योगी राज में उत्तर प्रदेश में जो साफ साफ दिख रहा है। तो कैसा लगा आपको? अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।